तो आइए आज से लगभग 150 साल पहले के भारत में चलते हैं। कल्पना कीजिए 19वीं शताब्दी के उस दौर की, जब हमारा ये प्यारा भारतवर्ष गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और वो गुलामी केवल राजनीतिक नहीं थी, हम केवल अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, उससे भी बड़ी और भयानक गुलामी हमारे भीतर चल रही थी। हम वैचारिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से गुलाम हो चुके थे। उस समय की समसामयिक और दर्दनाक परिस्थितियों को याद कीजिए, अनुभव कीजिए। वह एक ऐसा अंधकारमय दौर था जब हमारा मूल सनातन वैदिक धर्म अपनी शुद्धता खो चुका था। ऋषियों का यह देश, जिसने कभी दुनिया को विज्ञान, तर्क और अध्यात्म का प्रकाश दिया था, वह खुद अंधविश्वास, पाखंड और कुप्रथाओं के गहरे दलदल में धंस चुका था। धर्म के नाम पर इंसान को जातियों और उपजातियों में बांटकर छुआछूत का नंगा नाच खेला जा रहा था। जिस स्त्री को वेदों ने गृह स्वामिनी और समाज की रीढ़ माना था, उसे पैदा होते ही मार दिया जाता था, बाल विवाह के पिंजरे में छोंक दिया जाता था, और यदि उसका पति मर जाए तो उसे सती के नाम पर जिंदा आग में जला दिया जाता था। धर्म का मतलब केवल कुछ कर्मकांड, अंधभक्ति, चमत्कार, अंधविश्वास बनकर रह गया था। जनता अज्ञान के घोर अंधकार में डूबी हुई थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर विदेशी ताकतें हमारी संस्कृति को, हमारी जड़ों को कुचल रही थी। हमारे ही भाई बहन अपनी पहचान भूलकर दूसरे रास्तों पर जा रहे थे। भारत का आम नागरिक हीन भावना से इतना भर चुका था कि वह यह मान बैठा था कि हम तो हमेशा से पिछड़े थे, हमारा कोई गौरवशाली अतीत नहीं है और हमारी मुक्ति केवल पश्चिम की नकल करने में है। चारों तरफ निराशा थी, सन्नाटा था, और ऐसा लग रहा था कि यह प्राचीन सभ्यता हमेशा के लिए सो जाएगी। लेकिन तभी गुजरात की धरती से टंकारा नाम के एक छोटे से गांव से एक महापुरुष निकलता है। हाथ में कोई हथियार नहीं था, कोई फौज नहीं थी, जेब में कोई धन नहीं था तो सिर्फ एक फौलादी संकल्प, सत्य की शक्ति और वेदों का अगाध ज्ञान। उस महापुरुष सन्यासी का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती, और जब वो निकले थे घर से तब उनका नाम था मूलशंकर। जब महर्षि दयानंद जी महाराज ने देश की दुर्दशा को देखा तो वे निकल पड़े समाज के बीच में। उन्होंने देखा कि बीमारी की जड़ कहाँ है, उन्होंने देखा कि लोग पत्तों पर पानी छिड़क रहे हैं, जड़ों को भूल चुके हैं। उन्होंने काशी के बड़े बड़े विद्वानों के बीच जाकर शास्त्रों के प्रमाणों के साथ शास्त्रार्थ किया और दहाड़ कर कहा कि जिस छुआछूत को, जिस बाल विवाह को, जिस पाखंड को तुम धर्म कह रहे हो, उसका मूल वेदों में कोई नामो निशान नहीं है। उठो और अपनी जड़ों की ओर लौटो। अप्रैल 1875 को मुंबई की धरती पर महर्षि ने एक संस्था की नींव रखी जिसका नाम रखा गया आर्य समाज। आर्य समाज कोई नया मजहब नहीं था, कोई नया संप्रदाय नहीं था। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ और समाज का अर्थ होता है संगठन, यानी श्रेष्ठ मनुष्यों का एक ऐसा संगठन जिसका एकमात्र लक्ष्य था पूरी दुनिया को सुंदर, तार्किक और मानवीय बनाना। महर्षि दयानंद ने इस समाज का संचालन करने के लिए 10 अत्यंत सरल वैज्ञानिक और व्यावहारिक नियम दिए, जो किसी एक जाति या देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए जीवन जीने का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। आज हम 2026 में जी रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये तो 150 साल पुरानी बात है। आज हमारे पास इंटरनेट है, AI तकनीक है, हम आज़ाद हैं, देश तरक्की कर रहा है।
आज के इस युग में उस 150 साल पुराने आर्य समाज की क्या प्रासंगिकता है, आज हमें इसकी क्या जरूरत है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप ठंडे दिमाग से अपने आसपास के समाज को देखिए। परिस्थितियां बदली हैं लेकिन बीमारियां नहीं बदली हैं। 150 साल पहले की अज्ञानता किताबों की कमी के कारण थी, अज्ञानता के कारण थी, जबकि आज की अज्ञानता सूचनाओं की बाढ़ के कारण है। आज तो अंधविश्वास और पाखंड और ज्यादा बढ़ गया है, बढ़ता ही जा रहा है। आज सोशल मीडिया पर फैले आधे अधूरे सच, भ्रामक वीडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एआई के इस दौर में हमारा युवा दिग्भ्रमित हो रहा है। आज हमारे पास रहने के लिए आलीशान फ्लैट हैं, हाथों में महंगे स्मार्टफोन हैं, बैंकों में धन है, लेकिन हमारे दिलों में अकेलापन है। परिवारों में संवाद खत्म हो चुका है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में धकेला जा रहा है। डिग्रियों की दौड़ में हम बच्चों को साक्षर तो बना रहे हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना भूल गए हैं।